Hello, dear student. I am Parmesh Kumar. I will teach subject Social Science, class 10th हिंदी मीडियम, जिसका इकाई थर्ड राजनीति विज्ञान, अध्याय फर्स्ट सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग चैप्टर से हम आप सभी को सभी टॉपिक जो है पढ़ा चुके हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। आज आप सभी को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे और अपने फेयर में साफ साफ नोट करेंगे। तो आइए इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अर्थात लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और समझेंगे। तो इस चैप्टर से पहला लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम के समाज की जाति बनावट की व्याख्या कीजिए, या बेल्जियम के दो प्रमुख जाति समूहों का उल्लेख कीजिए। तो आंसर लिखेंगे बेल्जियम के समाज की जाति बनावट, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, परंतु इसके समाज की जाति बनावट बड़ी जटिल है। इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ऐसी भाषी विविधता कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है, परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर इन सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। उन्होंने बार बार संविधान में संशोधन इस विचार से किया कि किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का अनुभव न हो और भी मिलजुल कर रह सकें। सारा विश्व बेल्जियम की इस साझेदारी की प्रशंसा करता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र में औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से मतभेदों की अभिव्यक्ति की विधि अथवा तरीकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर लिखेंगे लोकतंत्र में औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपों से मतभेद की अभिव्यक्ति निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र में औपचारिक रूप से असंतोष की अभिव्यक्ति को संवैधानिक संस्थाओं जैसे सांसद अथवा राज्य विधान मंडलों में अपनी असम्मति अथवा राजनीतिक मतभेदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सेकंड नंबर, अनौपचारिक रूप से लोकतंत्र में मतभेदों की अभिव्यक्ति अनेक संचार, जिन्हें जनसंचार के साधनों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, सिनेमा आदि द्वारा की जाती है। इसके लिए धरना प्रदर्शनों, सभाओं तथा हड़तालों का भी सहारा लिया जाता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मतभेद स्पष्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लोकतंत्र बहुसंख्यक शासन एवं अल्पसंख्यक अधिकारों पर आधारित होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो आंसर लिखेंगे यह कथन पूर्णतः सही है, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत अथवा बहुसंख्यकों का शासन है। निर्वाचन के उपरांत जिस राजनीतिक दल को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल को सरकार के गठन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मंत्रिपरिषद तथा विधायकों के अंदर भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा उनके हितों की अपेक्षा की जाए। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये अनेक बार ऐसा भी देखा गया कि बहुसंख्यक अपने विचारों में संशोधन करके अल्पसंख्यकों की बातों को सही मानकर निर्णय लेता है। वास्तव में लोकतंत्र बहुसंख्यक शासन तथा अल्पसंख्यक अधिकारों में
सामंजस्य स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूहों एवं आंदोलनों के मध्य शक्ति की भागीदारी की व्यवस्था की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर पॉइंट वाइज नोट करेंगे। तो पहला पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के तीनों अंगों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूहों तथा आंदोलनों के मध्य भी नियंत्रण अथवा डाले गए प्रभाव के रूप में शक्ति में भागीदारी का अनुभव किया जा सकता है। सेकंड नंबर है, लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने में विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। राजनीतिक दल गठबंधन करके भी चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड नंबर है, विभिन्न हित समूह भी सरकारी समितियों में भाग लेकर अथवा निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर प्रभाव डालकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। फोर्थ नंबर, आंदोलनों का एकमात्र उद्देश्य अपनी विचारधारा, नीतियों, कार्यक्रमों आदि के माध्यम से सरकार के विभिन्न अंगों अथवा गैर सरकारी दबाव समूहों को प्रभावित करना होता है। इस प्रकार वे भी अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में भागीदार बन जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आंसर लिखेंगे, महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट, कानून सर्वोपरि होता है या कानून के शासन में विश्वास करता है। सेकंड नंबर, कानून निर्माताओं अथवा निर्णयकर्ताओं की जनता के प्रति जवाबदेही होती है या उत्तरदायी शासन का समर्थन करता है। थर्ड पॉइंट, सभी व्यक्तियों को न्यायपालिका तथा राष्ट्र के संविधान के प्रति आस्था तथा विश्वास को बनाए रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा सामाजिक न्याय की धारणाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा हैं। पांचवा पॉइंट, लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता, जन कल्याणकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों पर विशेष बल देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थात 6 नंबर है, श्रीलंका में तमिलों की क्या मांगें थी? अपनी मांगों के लिए उन्होंने कैसे संघर्ष किया, स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका के तमिलों ने सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में तमिल भाषा को मान्यता प्रदान करने, क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं शिक्षा ग्रहण करने तथा सरकारी नौकरियों प्राप्त करने में समान अवसर प्रदान करने जैसी मांगें रखी। तमिलों ने अपनी मांगों के समर्थन में अनेक तरीकों से संघर्ष किया। तमिलों ने संघर्ष करने के लिए पार्टियों तथा संगठनों का निर्माण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1980 के दशक में अनेक संगठनों ने एक स्वतंत्र तमिल ईलम अर्थात राज्य की मांग करनी प्रारंभ कर दी, जो कि तमिलों में तथा सरकारी सेनाओं में निरंतर युद्ध चलता रहा। इस नस्लवादी हिंसा में हजारों की संख्या में लोग मारे गए तथा अरबों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई। लिट्टे की आतंकवादी गतिविधियों के कारण श्रीलंका के कुछ इलाकों में आतंक तथा भय का वातावरण बना रहा। मतलब लिट्टे एक संगठन गतिविधियों के कारण श्रीलंका में आतंक का भय बना रहा। 18 मई 2009 को लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण की मृत्यु के कारण श्रीलंका में तमिलों से चल रहा गृह युद्ध समाप्त हो गया। तो इस प्रकार ये सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप साफ साफ नोट करेंगे और लर्न करेंगे।